अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन डिलीरियम डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डिलीरियम डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी काजेज़ क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जिसके बाद इंडिविजुअल को पता चलता है या एक जो इंडिविजुअल है उसे डायग्नोस किया जाता है डिलीरियम डिसऑर्डर, और इसका एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, वो इंडिविजुअल की लाइफ को किस तरह से डिस्टर्ब करता है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। डिलीरियम बेसिकली एक ऐसी मेंटल स्टेट है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसे अपने सराउंडिंग की जो अवेयरनेस है वो बहुत कम होती है, यानी उसे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि उसके सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है। द पर्सन में आल्सो बी एंशियस। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है, जो वो इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, घबराया हुआ होता है कि जैसे कुछ होने वाला या कोई हादसा पेश आने वाला है, या बहुत ज़्यादा एज के ऊपर होता है और एनर्जी जो होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा लो होती है, और यानी कि बहुत ज़्यादा वो टायर्ड थका हुआ होता है। जैसे कि डिप्रेस इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले डिप्रेशन का क्राइटेरिया देखा कि इंडिविजुअल के अंदर जो है लो मूड होता है, वो किसी चीज़ के अंदर उसे खुशी महसूस नहीं हो रही होती, लॉस ऑफ प्लेयर हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वैसे ही जो है वो इन इंडिविजुअल्स के साथ होता है, और इनकी एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है कि इंडिविजुअल को नहीं पता चल रहा होता कि उसके सराउंडिंग के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, क्या हैपन हो रहा है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो अटेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इंडिविजुअल जो है वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा होता है, अगर फोकस करता है तो उसके ऊपर अपनी अटेंशन जो है उसका सस्टेन यानी कि बरकरार नहीं रख पा रहा था, उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पर या एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के ऊपर। इसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल बहुत जल्दी जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो डिप्रेस हो जाता है, उसकी अटेंशन, उसकी अवेयरनेस लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा उसकी कोग्निशन के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही होती है, उसकी मेमोरी जो होती है वो कम होती है, और उसकी जो विजुअल स्पेचुअल एबिलिटीज़ होती हैं या उसकी लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसको चीज़ों को परसीव के अंदर करने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। और ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल को ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो उनकी कोग्निशन ख़राब हो रही है या वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, अटेंशन ठीक नहीं है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो क्या इन चीज़ों का किसी मेडिसिन की वजह से तो ये इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, या कोई और न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से इंडिविजुअल को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, या उसने कोई मेडिसिन तो नहीं यूज़ की जिसका विड्रॉल सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन यूज़ की हो जिसकी वजह से इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर इंडिविजुअल को इन तमाम साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इन रीजंस के बावजूद हों कि यानी उसे कोई और मेडिकल और मेंटल कंडीशन ना हो, इसके बावजूद इंडिविजुअल इस तरह का फील कर रहा हो और उसकी वजह से इंडिविजुअल की सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, देन इंडिविजुअल को जो है वो डिलीरियम डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफायर होते हैं जैसे कि एक्यूट या परसिस्टेंट के, यानी एक्यूट के थोड़े टाइम के लिए या कि फ्यू आवर्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए इंडिविजुअल को जो है इस तरह के साइन और सिम्टम्स आते हैं। ये और जो दूसरा स्पेसिफायर होता है परसिस्टेंट, यानी कि ये वो इंडिविजुअल के वीक्स तक और मंथ तक जो है वो इंडिविजुअल के रहते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर स्पेसिफायर के अंदर इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और फिर वो मेडिकल केयर जो है उसको लेने से जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा होता है, इनकार कर रहा होता है। या जो इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव हो जाता है, यानी कि लेथार्जिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कि इंडिविजुअल स्टूपर एक्टिविटी हो जाती है कि यानी वो कोई हिला नहीं से जा रहा था, या बहुत ज़्यादा वो स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। या एक इंडिविजुअल के अंदर जो है ये दोनों स्पेसिफायर आ सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो वो हाइपर एक्टिव, या इंडिविजुअल के अंदर जो ये मिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी हो सकती है कि यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए वो हाइपर एक्टिव हो और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो हाइपर एक्टिव हो। या इसमें ये स्पेसिफाइड देखा जाता है कि क्या ये सब्सटेंस अब्यूज़ करने के बाद उसकी इंटॉक्सिफिकेशन तो नहीं है जिसकी सूरत में इंडिविजुअल को जो है वो डिलीरियम का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उसको इस तरह के साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी कि इसके अंदर इंडिविजुअल की जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो जो अटेंशन है वो उसकी डाइवर्ट हो जाती है, वो उसको फोकस नहीं कर पा रहा था या सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा उसको जो इन्वायरमेंट की अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। इसके अलावा यानी कि इंडिविजुअल की जो कॉन्शियस है वो नॉर्मल नहीं रहती, उसके अंदर जो है वो इम्पेयरमेंट आती है। इंडिविजुअल को नहीं पता था कि उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है।
इसके अलावा इंडिविजुअल के जो कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं जैसे कि विजुअल स्पेशल होते हैं या मेमोरी होती है, इसके अलावा परसेप्शन होती है, वो डिस्टर्ब होती है, उनके अंदर जो है वो डेफिशिएंसी आती है। और इंडिविजुअल की जो अटेंशन लेवल है वो भी एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के ऊपर शिफ्ट कर रहा होता है, या कि जब एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है और अगर कोई इरेलेवेंट स्टिमुलस है तो साथ आया है तो साथ ही इंडिविजुअल का जो अटेंशन लेवल है वो साथ ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। इसके साथ अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स देख लें तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डे टाइम स्लीपीनेस उसके अंदर आती है कि यानी इंडिविजुअल दिन के टाइम भी जो है वो सो रहा होता है, या नाइट को क्या होता है यानी रात के टाइम उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी या सोने में उसे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होता है, या क्या होता है कि इंडिविजुअल सारा दिन ही जो है वो सो ही जाता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीपीनेस हो जाती है, या क्या होता है कि सारी रात जो है वो इंडिविजुअल जागता रहता है यानी कि उसका जो स्लीप वेक साइकिल है वो इसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल के जो इमोशंस है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी। इस तरह के इंडिविजुअल जो है वो एंशियस हो जाता है कि कुछ होने वाला है, या इरिटेट होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। इस तरह के जो है इंडिविजुअल के जो इमोशंस है वो भी इसके साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम डिलीरियम का ट्रीटमेंट देख लें तो उसमें क्या कि इंडिविजुअल की जो फुल रिकवरी होती है वो यानी कि चांसेस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिलीरियम के साथ फुल रिकवर हो जाते हैं अगर उनका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो इंडिविजुअल जो है वो स्टूपर स्टेज में या कोमा स्टेज के अंदर या सीजर यानी कि उसे झटके लगने लग जाते हैं, या इसके अलावा स्टेट के अंदर जो है इंडिविजुअल की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। और ज़्यादा इन इंडिविजुअल को मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो मेडिकल इतना इलनेस होते हैं यानी कि मेडिकल इतना ज़्यादा वो बीमार हो जाते हैं, इल होते हैं कि उसकी वजह से क्या इंडिविजुअल जो है उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उनको रिक्वायर होती है। इनके डायग्नोस्टिक मार्कर्स के अंदर देखा जाता है कि क्या ये किसी सब्सटेंस की इंटॉक्सिफिकेशन की वजह से नहीं कि इंडिविजुअल ने कोई सब्सटेंस कोई इस तरह की कोई ड्रग जो है वो यूज़ की जिसकी वजह से बाद में जो है इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, या इसके अलावा कोई अल्कोहल यूज़ किया हो जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। और जो इंडिविजुअल डिलीरियम की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनकी एज जो है वो 65 अबव हो तो उसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि डिलीरियम से जो है उनकी जो सिम्टम्स है वो डिमेंशिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल एंड कोग्निटिव डिसेबिलिटी का उसे सामना करना पड़ता है और कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का उसे सामना करना पड़ता है। और अगर हम इसका डिलीरियम का ट्रीटमेंट देख ले तो इसमें होता है कि इंडिविजुअल को जो है वो ज़्यादा देखा जाता है कि जो उनके केयर गिवर्स हैं या जो उसके सराउंडिंग के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर चेंजिंग ना लाई जाए, यानी कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहा है उसके अंदर पॉसिबिलिटी यही रखी जाए कि उसका जो है वो चेंज ना किया जाए ताकि इंडिविजुअल की जो है रूटीन के अंदर जो है वो चेंजिंग्स ना आए। इसके अलावा जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको प्रॉपर केयर करें, उसके जो है वो ख्याल रखें। इसके अलावा मेमोरी को बूस्टअप करने के लिए और उनकी जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आ रही है उसके लिए जो है वो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।